ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट और करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एट एवरकेयर हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ कैरेट्स पे कि कैरेट्स जो है उसके गाजर के क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किन किन फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं और क्या क्या हमारी सेहत के लिए जो है इसमें गुड न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सेहत के लिए इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो गाजर है, कैरेट के अंदर कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ कार्ब्स होती हैं और दूसरा इसमें फ़ाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। कैरेट्स के अंदर प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों के कम होते हैं। इसमें प्रोटीन्स और फैट्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कार्ब्स मौजूद होते हैं और कार्ब्स भी जो है वो फाइबर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसके अंदर, इसीलिए ये एक गुड सोर्स ऑफ फाइबर भी कंसिडर किया जाता है। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सेकेंड ये कि इसके अंदर वाटर कंटेंट, एक गाजर के अंदर तकरीबन 75 to 80% जो है वाटर होता है, तो ये आपका हाइड्रेशन स्टेटस भी बहुत अच्छा रखता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, वाइटामिन एंड मिनरल्स की बात करें तो कैरेट्स के अंदर विटामिन के बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए रिच होता है कैरेट्स में, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बायोटिन इसमें बहुत अच्छा होता है। बायोटिन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमारी हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग बायोटिन के सप्लीमेंट्स यूज़ करे होते हैं अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो मेडिसिन की बजाय कैरेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें B6 होता है, पोटाशियम होता है और विटामिन के होता है। पोटाशियम है, दैट मीन्स कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी लोअर करने के लिए अच्छी है। तो ये कुछ इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है। अब बात ये है कि इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किन किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है, तो कैरेट जो है वो हमारी सबसे पहले तो वो लोग मैंने बताया इसमें जो आपका फ़ाइबर है बहुत अच्छा होता है। तो फ़ाइबर अच्छा होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, वेट लॉस करती है। वेट लॉस इसलिए क्योंकि फ़ाइबर बहुत अच्छा है। जब आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं, एक गाजर खाते हैं, तो आपका स्टमक जल्दी फुल हो जाता है, कैलोरीज कम जाती हैं और स्टमक जल्दी फिल हो जाता है और आपको भूख भी कम लगती है, तो वेट लॉस करने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा ये जो है ब्लड प्रेशर के और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, तो इसीलिए जब हमारे इंटेस्टाइन्स में जाती है तो वहाँ से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी इसको अपने साथ बाइंड करके एक्सक्रीट कर देते हैं कैरेट्स जो होती हैं, इसका जो फाइबर होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करती है, इसमें पोटेशियम है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है और आपकी शुगर लेवल को भी मेंटेन करती है। इसमें कार्ब्स ज़रूर होते हैं, ये स्टार्ची वेजिटेबल है, इसमें कार्ब्स होते हैं, लेकिन इसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसीलिए शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मज़ीद इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि वो लोग जिनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो गाजर और सेब का जूस भी बनाकर पी सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो वो जूस नहीं बनाएंगे, वो एक गाजर का इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे। इसके अलावा इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके अंदर विटामिन ए है, बायोटिन है, तो इसीलिए हमारी स्किन को फ्रेश रखने के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है और हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है। इसको सब्ज़ी के तौर पे भी बनाया जा सकता है, सालन बनाया जा सकता है, इसका अचार भी बनाया जाता है, इसको जूस के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि 1 से 2 गाजर जो है वो दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं वो आप अपने नेचुरल तरीके से पूरा कर सकें। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।